हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो ये वीडियो दोस्तों होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जो थ्योरी है उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि CHSL और CGL का Tier 2 एग्जाम होने वाला है अभी कुछ टाइम बाद। तो उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है CHSL और CGL एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वो क्वालिफाई करना है तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो आगे के लिए चेक होगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज टॉपिक होने वाला है हमारा MS ऑफिस। तो आइए देखते हैं कि MS ऑफिस क्या क्या है और इसमें किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MS ऑफिस जो है वो किस बारे में है और इसमें किस तरह से काम किया जाता है। तो MS ऑफिस का जो पूरा नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। जो MS है उसका जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट है। MS ऑफिस क्या है? यह एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है। जैसा आप सभी को पता है कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ऑफिस के सभी काम, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। तो ऑफिस के सभी काम आसानी से हो सकते हैं। सभी काम जो है वो बेहद ही आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें कुछ और सॉफ्टवेयर भी ऐड होते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, आउटलुक और ऐसे अन्य एप्लीकेशन भी इसमें शामिल होते हैं। इन सब के भी बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है MS ऑफिस, जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और ईमेल मैनेजमेंट जैसे अलग अलग कार्यों को किया जा सकता है इसमें बहुत ही आसानी से। शुरुआत में MS ऑफिस के पावरपॉइंट, एक्सेल और वर्ड सिर्फ ये 3 ही फीचर्स थे। जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो MS ऑफिस में सिर्फ पावरपॉइंट था, एक्सेल था और MS वर्ड था। फिर बाद में इसमें आपने जो मौजूदा समय अनुसार होता है उसके अनुसार कुछ इसमें नए नए फीचर्स और ऐड किए गए। MS में कई प्रकार के टूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें आप मतलब लेटर, ईमेल, डेटाबेस सभी प्रकार के कार्य जो हैं वो कर सकते हैं। जैसे रिज्यूम बनाना, एप्लीकेशन तैयार करना, या फिर सर्टिफिकेट बनाना, या फिर कोई पिक्चर को रिक्रिएट करना, पिक्चर बनाना। तो इस तरह से काम आप भी कर सकते हैं MS ऑफिस की हेल्प से। अगला है MS ऑफिस की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ MS ऑफिस। तो MS ऑफिस जो है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ मैंने लिख दिया है। तो ये है, पहला जो है MS ऑफिस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसको यूज़ करने में। काफ़ी कुछ अच्छे से इसमें बताया गया है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसे आप अब सिर्फ कंप्यूटर से ही नहीं बल्कि मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अच्छे मोबाइलों में भी ये सॉफ्टवेयर आसानी से डाउनलोड हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे MS ऑफिस टाइप करेंगे तो अच्छा खासा एप्लीकेशन है, वो आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपना जो भी रिज्यूम वगैरह या फिर एप्लीकेशन जैसे काम होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, इनमें दी गई अलग अलग एप्लीकेशन और पैकेज के ज़रिए आप अलग अलग तरह के कार्यों को कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग एप्लीकेशन खोल सकते हैं, पैकेज के ज़रिए आप अपना अलग अलग तरह के जितने भी काम हो सकते हैं MS ऑफिस के ज़रिए वो आप आराम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, हम देखेंगे इसके सभी प्रोग्राम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन पर काम करना आसान हो जाता है। जैसे आपने MS एक्सेल खोला या फिर MS वर्ड खोला तो लगभग कुछ हद तक सेम होता है। तो इससे पता चलता है कि हमें इस पर क्लिक करना है तो ये पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सिमिलर होता है, जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इसके सरल इंटरफेस की वजह से इसके टूल्स का उपयोग करना बहुत आसान होता है। जो इंटरफेस होता है हमारा, इंटरफेस मतलब जैसे हम MS वर्ड या फिर MS एक्सेल खोलेंगे, जो सबसे पहले हमें दिखेगा ऊपर की साइड में, नीचे की तरफ में, साइड में, तो उसी को इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा। तो उस पर कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, पेज लेआउट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वो काफ़ी ईजी बनाता है अपने कामों को करने के लिए। MS ऑफिस को समय समय पे अपडेट किया जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आप अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नए फीचर्स जो हैं वो नहीं आएंगे। जैसे आप अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं या फिर कोई भी फ़ोन है आपके पास, तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ नए फीचर्स होते हैं, कुछ और अच्छे से काम करने लगे। तो इस तरह से आप MS ऑफिस को भी अपडेट कर सकते हैं। इसकी मदद से ऑफिस के सभी डिजिटल कार्यों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जो भी ऑफिस जाते हैं उन्हें पता होगा कि ऑफिस में किस तरह से कार्य किया जाता है। तो आप इसकी मदद से ऑफिस में जितने भी प्रेजेंटेशन या फिर टेक्स्ट फाइल आपको प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से कई सारे काम जो हैं वो ऑफिस के भी आराम से मैनेज हो सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, आप इसे ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। फ़िलहाल ये फ्री में भी बहुत अच्छा काम करता है और ये ऑफलाइन तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे मतलब आप नेट का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप अपना MS ऑफिस में जो भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं जो MS ऑफिस के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है हमारा MS ऑफिस का इतिहास या फिर हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस। तो MS ऑफिस का जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाता है हमारा, कि MS ऑफिस को MAC ऑपरेटिंग सिस्टम के साल 1989 में तैयार किया गया था। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे 1989 में तैयार किया गया था और इसे C++ प्रोग्रामिंग भाषा के
हेल्प से बनाया गया था। मतलब C++ जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसकी हेल्प से इसे बनाया गया था। जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है, माइक्रोसॉफ्ट, उनके संस्थापक बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1990 में लास वेगस में आयोजित कंप्यूटर एक्सपो ट्रेड शो में इसे लॉन्च किया गया था। तो जैसा आप जानते हैं कि बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, तो उन्होंने ही इसे 1990 में लॉस वेगस जो एक जगह है, तो वहाँ पे कंप्यूटर एक्सपो ट्रेड शो में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसका पहला वर्जन जो है वो 1919 में ही लॉन्च किया गया था। पहले वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे ही फीचर्स थे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 3 ही फीचर ऐड थे, जो कि वर्ड था, एक्सेल था और पावर पॉइंट था। अब तक MS ऑफिस में कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे कि ऑफिस 3.0, ऑफिस 95, ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, 2013, 2016 और 2019। तो ये काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है, तो इसके अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में 2019 जो है वो ऑफिस चल रहा है, इसके बाद हो सकता है 2024 आए, 2025 आए, तो इस हिसाब से इसमें अपडेट होते रहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग MS ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सिर्फ उसमें स्टार्टिंग फेज़ में 3 ही थे, पर अभी जो है वो कई सारे जो हैं एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जुड़ गए हैं MS ऑफिस में। तो MS ऑफिस में कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS शेयर पॉइंट, MS पब्लिशर, MS वन नोट। तो ये जो है ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जब आप अभी का जो नया वर्जन है 2019 का वो डाउनलोड करेंगे या फिर वो इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो इसमें आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। वो MS वर्ड से लेके MS वन नोट तक आपको सभी उसमें कुछ रहेगा। आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, जो भी आप चाहें वो ओपन करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। MS ऑफिस के कितने वर्जन आ चुके हैं ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि MS ऑफिस के 2019 तक के वर्जन जो है वो ईज़िली अवेलेबल हैं। अगला है कि MS ऑफिस के प्रकार क्या हैं। तो MS ऑफिस को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। तो ये तीनों मेन है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको भी हम लोग एक बार जल्दी से देखते हैं कि इसे जो MS वर्ड है इसे 1983 में लॉन्च किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसकी मदद से लेटर, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, रिज्यूमे आसानी से बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मतलब अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसको सही करके फिर से आप उसमें अपना नाम जोड़ सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो री-एडिट आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं MS एक्सेल। इसका पूरा नाम है MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह एक विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा के टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करता है। यह सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। जो अकाउंटेंट लोग होंगे वो MS एक्सेल में अपना सारा काम जो है वो किया करते हैं, तो इसलिए ये अकाउंटेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इसमें मतलब टेबुलर फॉर्म में जैसे कि लाइन एक के बाद एक लाइनें खींची रहेंगी, कौन सा अकाउंट कहाँ पे मैनेज होता है, इसका टोटल क्या है, तो इस तरह से ये अकाउंट मैनेज किया जाता है MS एक्सेल में। अगला है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मल्टीमीडिया जैसे कि फ़ोटोज़, साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक का सपोर्ट दिया जाता है। किसी भी डाटा और सूचना को विजुअलाइजेशंस के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जैसे आप सभी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख रहे होंगे अपने आसपास, ये यूट्यूब चैनल जो भी हैं वो आजकल PPT वाले फॉर्मेट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जैसे एक क्लिक किया तो क्वेश्चन आ गए, फिर अगले क्लिक में सारे उसके आंसर आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो MS पावर पॉइंट में होती है। आप उस पर कुछ भी बना सकते हैं एनिमेशन तौर पे, जैसे कि लोग देखते होंगे कि टाइमर चल रहा है हमारी स्क्रीन पे, तो वो टाइमर भी आप लगा सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं, तो इस टाइप के फ़ोटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी पावर पॉइंट की चीज़ें होती हैं वो इसी में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC के एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड, वो भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़रूर ये वीडियो आप पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जो कि मतलब Tier 2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, CGL और CHSL वाले बच्चों के लिए। अगला एक पॉइंट आता है हमारा MS ऑफिस का क्या काम है। तो MS ऑफिस की हेल्प से आप डाटा एंट्री, लेटर, ईमेल, डाटाबेस, बिलिंग, रिज्यूम, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, फॉर्म इत्यादि आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि MS ऑफिस में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो है वो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है। तो MS एक्सेल जो है उसमें कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो 8 कैरेक्टर की होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, MS एक्सेल में जो कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो 8 कैरेक्टर्स की होती है, जो कि CHSL एग्ज़ाम जो 2024 में पूछा गया था। अगला है हमारा MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से ऑनलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई देता है। तो उसे बॉटम अलाइनमेंट कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, बॉटम अलाइनमेंट।
अगला है एमएस वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विशेष और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है। तो इसे कहेंगे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस जो है वो अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप एमएस एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति रो को सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सभी चयनित सेलों की प्रविष्टि डिलीट हो जाती है। जैसे कि आपने रो से सेलेक्ट किया कुछ चीज़ें और फिर डिलीट बटन दबा दिया तो वो क्या होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो सभी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो कि है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या Ctrl+C दबाते हैं तो क्या होता है। तो जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी फाइल जो है या फिर कोई भी डिस्क जो फाइल है वो फाइल में जाके सेव हो जाएगी। तो Ctrl+S दबाने से वो चीज़ें सेव हो जाएंगी या फिर सेव बटन पे क्लिक करते ही वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। और दोस्तों ये PDF जो है वो गगन प्रताप सर की तरफ से है। अगर आप चाहें तो इसका PDF हमें आप मतलब व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर मैसेज करके ये PDF आप हमसे वहाँ पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 6 वाला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने या फिर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड जोड़ेंगे तो उसके लिए Ctrl+M दबाना पड़ेगा। तो Ctrl+M दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जो है वो जुड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रिक्त स्थान या फिर रिक्त रो कैसे सम्मिलित करेंगे। तो जो वर्कशीट के सबसे ऊपर वाले जगह पे एक ब्लैंक रो है वो कैसे लाएंगे। तो पंक्ति का चयन करने के लिए माउस को पंक्ति बॉर्डर पर ड्रैग करेंगे और होम बटन पर सेल समूह में इंसर्ट पर क्लिक कर दें तो वहाँ पे एक ब्लैंक रो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपरी मुद्रित संख्या को कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में जो बेस लाइन के ऊपर लिखी हुई संख्या रहती है उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि एमएस वर्ड में जो बेस लाइन के ऊपर संख्या लिखी रहती है उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। 9वां क्वेश्चन है, हम इनमें से किस टैब में एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। तो एमएस वर्ड में एक तालिका जोड़ा जा सकता है, इंसर्ट टैब जो है उसमें से यूज़ करके हम एमएस वर्ड में एक तालिका जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण होता है। तो कौन सा होता है डिफ़ॉल्ट, वो होता है लेफ़्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण होता है वो होता है लेफ़्ट। एमएस वर्ड में एक पेज का माध्यम या फिर एक पेज मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किसके पेज पर लागू किया जा सकता है। तो वो पेज लेआउट टैब होता है। तो पेज लेआउट टैब होता है, उसमें मार्जिन जो है वो लागू किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहाँ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सेव बटन होता है वो वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर। एमएस वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन कम मेमोरी का उपयोग करती है। तो जब आप एमएस फाइल को सेव करेंगे तो सबसे कम मेमोरी का यूज़ करेगा .docx। तो .docx जो फाइल होती है वो सबसे कम मेमोरी जो है वो यूज़ करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में किस फीचर की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट में उस लेआउट और फॉर्मेटिंग को देख पाते हैं जैसे कि यह एक प्रिंट होने पर दिखाई देगा। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वैसे चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि आपके पास वो प्रिंट होकर आएगा हाथ में फिजिकल रूप में। तो आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपको प्रिंट होने के बाद कैसे चीज़ें या फिर कैसा पेज प्रिंट होकर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को डैश में बदला जा सकता है। जो स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन है उसे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में भी बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए स्प्रेडशीट में कैसे कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट सेल कर सकते हैं, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देंगे तो वो स्प्रेडशीट में जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगला है, हम एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं। जो स्लाइड होती है हमारी एमएस पॉइंट में उसमें टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जो है उस पर क्लिक करते हैं और फिर उसमें हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करके उसमें टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में जो है उस स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और फिर हम उस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के इनलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है वो टेक्स्ट के अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है। तो जस्टिफाइड जो है वो एक अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है। मतलब अलाइनमेंट अगर आप राइट से लिखना चाहते हैं, लेफ्ट से लिखना चाहते हैं या फिर सेंटर से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, पर जस्टिफाइड जो है वो अलाइनमेंट का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 हमारा, एमएस एक्सेल में पंक्तियाँ या फिर रो की पहचान द्वारा की जाती है। तो पंक्तियाँ और रो की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो संख्याओं के द्वारा जो है वो पहचान किया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको विशिष्ट सेक्शनों या टेक्स्ट के प्रकारों को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बाहर रखने की सुविधा देता है? तो एक्सक्लूसिव डिक्शनरी जो है वो आपको जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के बाहर रखने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है 22 हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज जो है वो प्रक्रिया कहलाती है, कैसी प्रक्रिया है ये? या डेटा स्रोत में डेटा को मुख्य दस्तावेज में जोड़ने की प्रक्रिया है। अगला है, सेल्स के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस MS एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सेल्स में कुछ चीज़ें जो हैं जोड़ने के लिए SUM का यूज़ जो है वो किया जाता है, किसमें? MS एक्सेल फंक्शन में, तो SUM। अगला है 24, MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू एक समय में एक ही स्लाइड की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोगी है? तो कौन सा व्यू जो होता है वो एक ही समय पे यूज़ किया जाता है? तो नॉर्मल व्यू जो है वो एक ही समय पे एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोगी है। MS पावर पॉइंट में एप्लीकेशन को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन होता है .ppt। और ये दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है वो CHSL एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे बाहर जो है वो मेंस में नहीं पूछा जाएगा। यही सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंस में भी आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको मौजूदा स्तंभ या फिर कॉलम को दाईं ओर स्थानांतरित करने के साथ साथ टेबल में एक नया कॉलम भी इंसर्ट की सुविधा देता है? तो ये है इंसर्ट कॉलम टू राइट। इंसर्ट कॉलम टू जो राइट है वो आपको ये सुविधा देता है। अगला है हमारा, MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज 11 पॉइंट्स तक हो सकता है उसमें। तो ये MS 16 की बात है, MS ऑफिस 16 की बात है, उसमें जो एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया गया था उसका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज है वो 11 पॉइंट तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 हमारा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक पहुँच सकते हैं मेलिंग स्टेप पर क्लिक करके। तो मेलिंग स्टेप पर क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। तो ये शॉर्टकट की से रिलेटेड है कि Ctrl+P दबाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया है आपने वो प्रिंट हो सकता है या फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट उसका निकल सकता है। अगला क्वेश्चन 30 हमारा, एक नया MS वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए इनमें से कौन सा चरण जो है वो सही है? तो फाइल टैब पे जाके न्यू पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक नया जो फाइल है या फिर एक नया चरण जो है वो खुल जाएगा हमारा। तो MS वर्ड में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए आप ऊपर जाके फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उस पर नीचे आकर न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक फिर से आपके पास एक नई स्लाइड हो जाएगी, नई स्लाइड खुल जाएगी, उसमें आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। अगला है हमारा, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए आप फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट साइज विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट साइज विकल्प जो है वो स्लाइड शो पे पा सकते हैं। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, अपना प्रेजेंटेशन जो भी है वो बना लिया, आप उसे देखना चाहते हैं तो उस पर स्लाइड टैब शो पे जाके आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, MS वर्ड में कर्सर को टेबल के आगे सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो टैब का यूज़ जो है वो किया जाता है इसे, मतलब कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए। मतलब आपने कुछ लिखा, वहाँ पे ख़त्म हो गया वो लाइन, फिर वो लाइन को आपको नीचे लाना है तो आप टैब जो की है वो दबा देंगे तो वो लिखने वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में एक खाली या नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की दबाना चाहिए? तो MS वर्ड में खाली डॉक्यूमेंट या फिर नया कुछ खोलने के लिए तो Ctrl+N दबा देंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ये MS वर्ड में होगा। तो आप इसे याद रखेंगे, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको Ctrl+N दबाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक्सेल में कौन सा फीचर आपको रियल टाइम में एकाधिक उपयोगकर्ताओं के साथ साथ सेल या सेलों की रेंज को एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है? तो वो कौन सा चीज़ है जो आपको ऐसी सुविधा देता है? तो उसे कहेंगे को-ऑर्थरिंग। तो को-ऑर्थरिंग जो है वो आपको एक से अधिक सेल या सेलों की रेंज में एडिट करने की जो है वो सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए कौन सी की को दबाया जाना चाहिए? तो स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट करने के लिए आप सबसे ऊपर लिखे हुए F5 को जो दबाएंगे, आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा F1, F2, F3, F4, F5। तो आप F5 पे क्लिक करेंगे तो MS पावर पॉइंट में वो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन 36 हमारा, वो है एरो कीज़ और माउस क्लिक का उपयोग करने के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के चारों ओर मूव करने के लिए किसी विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एंटर की दबाना या स्क्रॉल व्हील का उपयोग करना। जैसे कि आपने कुछ बना लिया, आप उसको नीचे की तरफ देखना चाहते हैं कि नीचे मैंने क्या क्या लिखा है, तो आप कैसे जा सकते हैं? एंटर दबाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, या फिर माउस से जो स्क्रॉल करने का वाला जो बटन रहता है वो करेंगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं।
अगला है हमारा 37, MS वर्ड में मेन्यू बार के नीचे आइकनों में से कौन सा आइकन सामान्यतः मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में जो है मेन्यू बार के नीचे आइकनों में से फ्लॉपी डिस्क आइकन जो है वो मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके मूल स्थान से हटाने के लिए क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने की सुविधा देता है। तो ये कट ऑप्शन जो है वो आपको ये सुविधा देता है। कट ऑप्शन, किसी चीज़ पे आपने राइट क्लिक करके कट वाला यूज़ किया तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। 39 है हमारा, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको अंडरलाइन टेक्स्ट को बरकरार रखते हुए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को भी सभी फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से हटाने की सुविधा देता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो है वो अंडरलाइनिंग टेक्स्ट के कॉन्टेक्ट में बरकरार रखते हुए आपके सभी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधा जो है वो देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड इनमें से किसके माध्यम के स्लाइड नंबर जोड़ा जा सकता है। तो किससे जोड़ा जा सकता है, तो फुटर का यूज़ करके आप जो है स्लाइड नंबर जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 41, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ॉन्ट का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फ़ॉन्ट का आकार है वो पॉइंट से निर्धारित किया जा सकता है। ऊपर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो जो फ़ॉन्ट होगा, जो आपने लिखा होगा, उसका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, तो वो पॉइंट से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो स्लाइड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ जो है वो किया जाता है। Ctrl+C से कॉपी करेंगे और Ctrl+V से जो है वो पेस्ट कर देंगे। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रतीक से शुरू होता है। तो फॉर्मूला शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जो इक्वल का साइन है या फिर जो बराबर का साइन है उसे एक बार दबाना पड़ता है। फिर जिस भी तरह से आपको फॉर्मूला याद है आपको वो टाइप करना पड़ेगा तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मर्ज विजार्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मेल मर्ज विजार्ड है वो कहाँ पे होता है, किस टैब में होता है, तो वो मेलिंग्स टैब पे होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में जो मेल मर्ज विजार्ड होता है वो मेलिंग्स टैब में होता है। अगला है 45, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड प्रविष्टि करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो नई स्लाइड करने के लिए हमें MS पावरपॉइंट में Ctrl+M दबाना पड़ेगा तो MS पावरपॉइंट में हमारी एक नई स्लाइड आ जाएगी। अगला है हमारा 46, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज़ तरीका है। तो F1 दबाते ही आपका जो है हेल्प विंडो वो खोला जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप इसे याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प विंडो खोलने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है F1 दबाना। 47 क्वेश्चन आता है हमारा, MS एक्सेल में चयनित कॉलम अधिकतम मान की गणना करने के लिए इनमें से किस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो किस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, तो मैक्स फंक्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल में चयनित कॉलम को अधिकतम मान की गणना करने के लिए। 48 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि है कई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में सिलेक्टेड पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लियर फॉर्मेटिंग। आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो सिलेक्टेड पैराग्राफ में जो है वो फॉर्मेटिंग होने लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है 49, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। जैसा मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट में Ctrl+P दबाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो रिव्यू टैब का जो है वो ऑप्शन यूज़ करेंगे आप, तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपने गलती करी होंगी तो वो आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराया MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर थे तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, जो आपकी CHSL और CGL एग्जाम Tier 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे कंप्यूटर के एक अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, एक अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए।